नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या मैं करने जा रहा हूं। अब तक हनुमान जी देख रहे हैं, अशोक वन में पत्तों में छिपकर देख रहे हैं रावण आए और रावण बहुत डरा धमका के गए हैं। अब यहाँ आगे क्या हुआ है, सबसे पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ व्याख्या भी हम देखेंगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबन हो बोली सुनायसी सपना, सीता ही सेई करहु हित अपना, सपने वानर लंका जारी, जातु धन सेना सब मारी, कर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर कंटित भुज भीसा, यह विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिर रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पटाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारि, तास बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन ही परी, जहाँ तहाँ गए सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारिह निशिचर पोच। अब इस पद की व्याख्या अब हम देखेंगे। देखिए, अभी तक रावण डरा धमका के 1 महीने के अंदर मैं मार डालूंगा बोल के चले गए हैं। अब यहाँ आगे की क्या स्थिति देखेंगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबन हो बोली सुनायसी सपना, सीता ही सेई करहु हित अपना। उन राक्षसियों में एक राक्षसी का नाम है त्रिजटा। त्रिजटा नामक एक राक्षसी थी। उसकी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी, क्योंकि उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न वृत्तांत सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई एक अच्छे और सद्बुद्धि वाले तो हर जगह रहते हैं। इसके लिए उदाहरण त्रिजटा है। आगे देखिए, सपने बानर लंका जारी, जात धन सेना सब मारी, कर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर कंडित भुज भीसा। इन्होंने स्वप्न देखा। स्वप्न क्या क्या देखा है देखिए, वो बता रहे हैं। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। देखिए, कहीं सोच भी नहीं सकते कि बंदर ने लंका को जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण कैसे बैठे? रावण नंगा है और गधे पर सवार हैं। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यह विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिर रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पटाई। देखिए, इस प्रकार से किस ओर जा रहे हैं रावण? लंका मतलब दक्षिण की ओर। मतलब दक्षिण ये माना जाता है कि यमपुरी का मार्ग, मतलब दक्षिण मतलब यमपुरी की दिशा को जा रहा है। और मानो लंका विभीषण ने पाई। अब लंका के राजा कौन बन गए? विभीषण बन गए हैं। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। अब विभीषण बन गए तो राम तो यहाँ तो आ ही गए। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। अब सीता तो राम आए हैं तो सीता जी को तो बुलाया आ गए हैं, बुलावा आए हैं। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारि, तास बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन ही परे। देखिए, मैं अब इस सपने के बारे में ऐसे बता रही कि मैं पुकार कर मनुष्य के साथ कहती हूँ, सत्य के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न
4 मतलब कुछ ही दिनों में, चंद दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। ये कोई ऐसा स्वप्न नहीं है कि ये तो ऐसे बहुत स्वप्न आते हैं, लेकिन यह स्वप्न सत्य साकार होने वाला है। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पे गिर पड़ी और माफ़ी मांगी और माँ से आशीर्वाद लेके चले गए हैं। जह तह गए सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारहि निशिचर पोच। अब सीता माँ की देखिए, सीता माँ तो आई, उनको तो सब मालूम है, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गए। राक्षसियों तो अब डरा धमकाने की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि खुद डर गए, इसलिए चले गए। सीता, अब माँ सीता की क्या स्थिति है देखेंगे। सीता माँ मन में सोच करने लगी कि 1 महीना अगर बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा, क्योंकि अभी जाते हुए रावण ने बता दी 1 महीने का समय दे दिया, 1 महीने के अंदर हाँ बोले तो ठीक, नहीं है तो मैं मार डालूंगा। देखिए अब इसी का और इस पद का और एक बार संक्षिप्त में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। कौन है वो? त्रिजटा श्री रामचंद्र प्रभु के चरणों में उसका अनुराग था और वह विवेक में निपुण थी। वो ऐसे नहीं, बहुत निपुण, क्योंकि विवेक में निपुण यह कि तुलसीदास की शब्दावली ध्यान से हम सुने, क्योंकि वह ऐसे हैं कि बिल्कुल रामचरण रति निपुण विवेका कहते हैं, क्योंकि बहुत विवेक संपन्न राक्षसी हैं। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना अपना हित कर लो, क्योंकि उन्होंने जो स्वप्न देखा और स्वप्न वृत्तांत बता दिया और कहा कि सीता जी से अब सीता की सेवा करो, क्योंकि श्री महालक्ष्मी की सेवा करने का जो सौभाग्य कितने लोगों को मिलता है, तो ऐसे अनुपम और ऐसे जो बिल्कुल स्वर्णिम अवसर कहाँ मिलता है। इसीलिए आप सीता माँ की सेवा करो। और सपने में क्या देखा वो भी बता रही है। देखिए, मैंने देखा है कि सपने में एक बंदर ने लंका जला दी। देखिए, ऐसे स्वर्ण लंका को एक बंदर ने जला दिया और सारी राक्षसी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं खंडित है। ये है रावण की अत्यंत दीन दशा। इस प्रकार वो किस ओर जा रहे हैं? दक्षिण दिशा अर्थात यमपुरी को जा रहा है और मानो लंका का राज्य विभीषण ने पा लिया है। देखिए, नगर भर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई हैं और तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। और ऐसे कहते हैं कि देखिए, ये ऐसे सपना नहीं है, ऐसे वैसे कोई स्वप्न नहीं है ऐसे भूल जाने के, लेकिन ये वो निश्चित रूप से त्रिजटा कहते हैं कि मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह सपना कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। मतलब जल्दी यथाशीघ्र यह स्वप्न साकार हो संभावना क्या, साकार ही होगा। और उसकी बात सुनकर वे सारी राक्षसियाँ, सब राक्षसियाँ डर गईं और तुरंत माँ सीता के चरणों में पकड़कर चरणों के देखिए और जानकी जी के पैरों पर जा गिरी। मतलब उनके चरण पकड़कर उनसे मतलब माँ से माफ़ी मांगी और ऐसे उनसे, क्योंकि माँ तो माँ है, क्योंकि श्री महालक्ष्मी है, अगर प्रसन्न हो जाए तो जीवन उद्धार तो अपने आप हो ही जाता है, तर जाता है। और आगे देखिए, और इसके बाद क्या हुआ? तदनंतर वे सब जहां तहां लौट गई, जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारी ही निश्चर पोच। तदनंतर वे सब जहाँ तहाँ मतलब अपने अपने जगह चले। अब राक्षस अब भूल गए हैं, अब रावण की बात तो भूल ही गए हैं। सीता जी मन ही मन सोच करने लगे कि 1 महीना बीत जाने पर यह नीच राक्षस मतलब अर्थात दशानन रावण, क्योंकि ये दशग्रीव दशानन मतलब ये सबसे बिल्कुल
कठोर, क्योंकि ये तो इनके कोई नियम नहीं है, इसलिए मुझे मार डालेगा। ये कहती हैं कि ये सारे अब राक्षस राजा दशानन रावण 1 महीने के बाद तो छोड़ेगा ही नहीं, मुझको मार डालेगा, ऐसे सोचकर बहुत खिन्न हो उठी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।